सॉरी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ईथर्स का कॉमन नेम पढ़ा था और मैंने आपको होमवर्क दिया था ये 9 एग्जांपल्स। ठीक है, जो अभी मैं आपको सॉल्व करके उसके सारे जो डाउट्स है आपको वो क्लियर करवा दूंगा। जिन्होंने भी मुझे होमवर्क भेजा उन्होंने किया ही है, ऑलमोस्ट 90% उनका करेक्ट ही है। थोड़ा बहुत मिस्टेक वो होता है, कोई बात नहीं, इजी है। ठीक है, देखिए अगर आपको नाम दिया है सेक ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर, तो सबसे पहले ईथर वर्ड देख के आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से होता है कि एक ऑक्सीजन है, इधर भी बॉन्ड बनेगा और इधर भी बॉन्ड बनेगा। सही। अब इसके एक तरफ सेक ब्यूटाइल ग्रुप होगा और उसके एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप होगा। सही। तो चलो सेक ब्यूटाइल ग्रुप देखते हैं। सेक ब्यूटाइल यानी ब्यूट यानी 4 कार्बन। अब 4 कार्बन को अगर मैं स्ट्रेट चेन में लगाऊं तो बीच वाला जो कार्बन आ रहा है सेकंड नंबर का, वो सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए सेक कहा गया है, वहां से बॉन्ड बनना चाहिए। तो देखिए इस तरह से बना सकता हूं कि ये चेन कुछ इस तरह से मैंने बना ली। तो देखिए 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है और सेकेंडरी कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इसलिए सेक ब्यूटाइल लिखा गया है। ठीक है, कोई लोग इसे ऐसे बनाते हैं, कोई लोग इसे ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, डजंट मैटर, आप कैसे ही बनाओ, जब तक सेकेंडरी कार्बन कनेक्टेड है और टोटल कार्बन 4 है, वो ग्रुप सेक ब्यूटाइल ही रहेगा। ठीक, तो चलिए अभी के लिए मैं इसको ऐसा लिखता हूं, 4 कार्बन। अब इसको कंप्लीट करते हैं कि ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। ये सेक ब्यूटाइल ग्रुप लग गया। अब लगाएंगे सेक प्रोपाइल ग्रुप। सेक प्रोपाइल ग्रुप 3 कार्बन जिसमें से सेकेंडरी कार्बन लगा होगा। तो देखिए अगर ये सेकेंडरी कार्बन है तो 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा और ऐसे करते ही 3 कार्बन भी कंप्लीट हो गए। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए। हाँ, अगर किसी वजह से आपने ये वाला ग्रुप इस तरफ बनाया, ये वाला ग्रुप इस तरफ बनाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी ग्रुप कहीं भी बनाओ, जब मैं अगर ये नाम मैं छुपा दूं और इसका मैं आपको नाम लिखने बोलूं तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर वगैरह फॉलो करके ही करेंगे, तो नाम यही आएगा, चाहे वो ग्रुप कोई भी साइड हो ऑक्सीजन के। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर। डाई यानी 2 बार आएगा टर्ट ब्यूटाइल ईथर। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है हमको तो पता ही है कि ऑक्सीजन होता है, पहले वो बना लूंगा और दोनों तरफ बॉन्ड होगा, इस तरफ भी टर्ट ब्यूटाइल, इस तरफ भी टर्ट ब्यूटाइल। अब जो टर्ट ब्यूटाइल है उसमें क्या होगा, टर्शरी कार्बन होगा। तो ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ऐसा कार्बन मुझे ऑक्सीजन से कनेक्ट करना चाहिए, बराबर। और ये टर्शरी कार्बन हो गया। देखिए अब जैसे ये टर्शरी कार्बन मैंने प्रोड्यूस किया, देखिए ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, 1 2 3, ऐसे करते ही टोटल कार्बन 4 हो गए। इसी का मतलब टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप कंप्लीट हो गया। अगर मुझे बोला होता टर्ट पेंटाइल ग्रुप तो पहले मैं टर्शरी कार्बन बनाता और फिर अभी कितने कार्बन हुए हैं, 4, पर आपको पेंटाइल बोला होता तो मैं यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ा देता, सिंपल एज दैट। ठीक है, बट अभी टर्ट ब्यूटाइल इसके लिए यही रख रहा हूँ। इस तरफ भी सेम ही ग्रुप होगा। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा CH3 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 और CH3। आप चाहे तो इसको और भी कंडेंस कर सकते हैं, CH3 ब्रैकेट में थ्राइस ऐसा लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका बॉन्ड लाइन मैं भूल गया, बताता हूँ आपको बॉन्ड लाइन कैसे बना रहे हैं। देखिए इसका बॉन्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगा कि ये वाला कार्बन सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये 1 2 और 2 कार्बन है, तो मैंने कुछ इस तरह से बना लिया, फाइन। और इस तरफ देखिए 3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, तो ये वाला कार्बन बनाया, एक इस तरफ बनाया, एक इस तरफ बनाया। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही इजी है। बन गया इसका इतना सा छोटा सा फॉर्मूला। डाई आइसोब्यूटाइल ईथर। आइसोब्यूटाइल ग्रुप 2 बार आएगा। ईथर का फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं कि ऑक्सीजन होगा, इधर भी बॉन्ड इधर भी। आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन होने चाहिए जिसमें सेकंड कार्बन पर CH3 होगा, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो आपको तो याद ही होगा कि देखिए ये आइसोब्यूटाइल का ग्रुप था, है ना, तो सेम इधर भी ऐसा ही आएगा। अब मेरे पास जगह नहीं है तो इसका एक ग्रुप में नीचे कर देता हूँ, डजंट मैटर। ठीक है, ये हो जाएगा C। ये आइसोब्यूटाइल का ग्रुप है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए इतना तो। ठीक है, और ये आ गया इस तरह से। अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन भी बना लूं तो बहुत सिंपल से जाएगा कि 1 2 3 कार्बन है लाइन में लगे हुए। देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, और इसमें से ये वाले पे मिथाइल ग्रुप है, तो ऐसे अभी यहाँ ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, तो चलिए 1 2 और 3 ग्रुप है। ठीक है, इसका जो सेकंड वाले पे मिथाइल ग्रुप इस तरह से, तो ये बन गया डायआइसोब्यूटाइल ईथर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मिथाइल विनाइल ईथर। अब नाम दिया है तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए कैसे, मिथाइल और विनाइल और ईथर। तो पहले मिथाइल ग्रुप, पहले ईथर देख लेते हैं कि इस तरह से होता है। सही, इतना सिंपल हो जाएगा। मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं कि CH3 ग्रुप है। विनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप का मतलब ही इथिनाइल ग्रुप होता है, यानी 2 कार्बन होगा और उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, सिंपल एज दैट। ये ग्रुप अभी हाइड्रोजन लगाएंगे तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका अगर बॉन्ड लाइन बनाओ बहुत सिंपल है। ये देखिए मिथाइल ग्रुप का तो 1 ही कार्बन आएगा और इसके 1 और 2। बहुत बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसको एक कार्बन गिनते, बेटा ये थोड़ी ना कार्बन है, तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। ये गलती थोड़े बच्चे कर रहे हैं कि ये वाला जो डॉट है ना, इसी को कार्बन गिनते हैं, ये थोड़ी ना कार्बन है, ये तो ऑक्सीजन से बना हुआ बॉन्ड है, ये बॉन्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है,
और इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगर हम देखें, फिफ्थ वाला, तो देखिए आपको अभी स्ट्रक्चर दिया हुआ, आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका तो बॉन्ड लाइन आप बना ही लेंगे बहुत आसानी से। मैं बता देता हूँ एक बार, ऊपर बना रहा हूँ। देखिए 1, 2 और 3 कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम लिखना है। तो अगर मैं पहचानता हूँ ये वाला ग्रुप, देखिए ये 3 कार्बन है। ठीक है, तो मुझे क्या इसे प्रोपिनाइल ग्रुप कहना चाहिए? नहीं, प्रोपिनाइल ग्रुप हम कब कहते हैं? जब हाइड्रोजन वहां से हटता है जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन है। पर ये प्रोपिनाइल ग्रुप नहीं है, यहां से हाइड्रोजन हट रहा है, ये है अलाइल ग्रुप। करेक्ट, और ये तो आप जानते ही है कि ये है मिथाइल ग्रुप। तो अगर हम लोग उसका नाम लिख रहे हैं तो मुझे पहले अलाइल लिखना चाहिए या मिथाइल? अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, इसलिए मुझे अलाइल लिखना चाहिए। तो मैं लिखूंगा अलाइल, फिर लिखूंगा मिथाइल और फिर लिखूंगा ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा अलाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मिथाइल प्रोपिनाइल ईथर। तो देखिए अगर मिथाइल ग्रुप बनाता हूँ, फिर ओ बनाता हूँ, फिर प्रोपिनाइल, तो पहले तो 3 कार्बन बना लो क्योंकि प्रोप दिया हुआ है। इनाइल यानी यहां से जो बॉन्ड बन रहा है वो वाला कार्बन डबल बॉन्ड में होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो ये CH, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3 इस तरह से। अगर इसका बॉन्ड लाइन भी बना लूं तो बहुत सिंपल जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से कुछ है ना। और नेक्स्ट 7th वाले पे आते हैं। यहाँ पर देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CO CH3 इस तरह से दिया है। बहुत लोग इसको एसिटिलीन बोलते हैं। एसिटिलीन नहीं है बेटा, ये इथाइनाइल ग्रुप है। याद करिए, इथाइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, H हटा हुआ इसलिए आइल दिख रहा है, इथाइनाइल। और ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ये मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए इसका नाम बनेगा इथाइनाइल, फिर आएगा मिथाइल, फिर आएगा ईथर इस तरह से। एसिटिलीन क्यों लिख रहे हैं लोग पता नहीं। ठीक है, एसिटिलीन नहीं आएगा इसके नाम में। चलिए अभी यहाँ पर इस तरह से इसका नाम होगा। अगर बॉन्ड लाइन बनाने की कोशिश करें तो ये देखिए ऑक्सीजन, ये तो हो गए 2 कार्बन और इस तरफ हो गया 1 कार्बन, और यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस तरह से बता दिया। ठीक है, चलिए 8th वाला जो मैंने आपसे कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका जो नाम था वो था एनिसोल। मैंने आपको पहले भी कराया है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में लिखवाया है। आपने लर्न किया होगा तो आपको आया होगा, नहीं लर्न किया होगा तो आपको ये याद नहीं आया होगा। और इसी से मुझे पता चल जाएगा कि आप सारे लेक्चर्स बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, एनिसोल देखिए इसका नाम है। और इसका अगर एक और मैं नाम लिखूं तो देखिए जैसे हम इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं, वैसे इस बेंजीन वाले के अंदर से H हट के ये ग्रुप बन रहा होगा, तो इसे हम जो है फिनाइल ग्रुप कहते हैं, और इसे जो है हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं ना। तो चलिए अल्फाबेटिकली अगर हम लिखे, M पहले आता है तो मुझे लिखना चाहिए, हो जाएगा मिथाइल, फिर हो जाएगा फिनाइल और फिर हो जाएगा ईथर। ये नाम भी चल रहा है और ये सबसे ज्यादा फेमस नेम है, तो ये तो चलने ही वाला है। एनिसोल तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नेम है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी इसको एनिसोल ही कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज इथाइल नियोपेंटाइल। तो इथाइल देखिए 2 कार्बन का ग्रुप है, CH3 CH2 सबसे इसी ग्रुप है तो, है ना। फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर नियोपेंटाइल। तो पहले नियोपेंट ग्रुप बनाना होगा, उसमें क्या होता है इस तरह से ग्रुप बन रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए CH2 हो जाएगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3, सिंपल है सर। चलिए इसका अगर हम बॉन्ड लाइन बना लेते हैं तो ये देखिए 2 कार्बन यहाँ हो गए, यहाँ देखिए 3 कार्बन लाइन में, तो 1, 2 और 3 बना लिए। ठीक है, उसमें से ये जो सेकेंड वाला कार्बन है इसके ऊपर 2 ग्रुप है, तो एक इस तरह से एक इस तरह से बना लिया। सिंपल है, इतना सा एकदम इजी सा होमवर्क मैंने दिया था आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम इस लेक्चर के अंदर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं कॉमन नेम्स अमाइंस का। ठीक है, अमाइंस में 3 कैटेगरी होती है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अमाइन का जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जो फंडा है वो कार्बन से अलग है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन को 1 डिग्री कार्बन से कंफ्यूज नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ रहा होगा। मैं सिखाऊंगा अभी आपको 2 मिनट में सब कुछ ये रब करके। ठीक है, तो तब तक आप क्या करिए, जरा सा ये वीडियो को पॉज कर लीजिए 2 सेकंड के लिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बताया है कि हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं ऐसे कंपाउंड्स का जिनके अंदर कार्बन एटम नहीं होता है, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बन एटम नहीं होता है। ईथर के फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है, कार्बन एटम नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो आज का जो टॉपिक है अमाइंस का, वो आज का आखिरी टॉपिक है जिसके अंदर हम कॉमन नेम सीख रहे हैं उन फंक्शनल ग्रुप्स का जिनमें कार्बन नहीं होता है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको कॉमन नेम सिखाऊंगा उन कंपाउंड्स का, यानी उन फंक्शनल ग्रुप का जिनके अंदर कार्बन एटम इंक्लूड होता है, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके 4 डेरिवेटिव्स। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके दिमाग में क्लियर है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये अपना कॉमन नॉमेनक्लेचर का आधा पार्ट खत्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं आज का अमाइंस का पार्ट सिखाना शुरू करता हूँ। देखिए, कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस सिखाने के पहले मुझे थोड़ा अमाइंस के बारे में आपको सिखाना होगा, फिर हम कॉमन नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमाइंस जो है वो 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जो 1 डिग्री अमाइन है वो
NH2 ऐसा दिखाई देता है, एक डैश बाकी होता है, यानी यहां से बॉन्ड बनना शुरू होगा। 2 डिग्री अमाइन में 2 डैश होते हैं, NH होता है, इस तरह से दोनों साइड से बॉन्ड बन सकते हैं। और 3 डिग्री अमाइन में 3 जगह से बॉन्ड बन सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद होगा। अब देखिए अमाइंस के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम लोग कार्बन के हिसाब से नहीं देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं अल्कोहल्स या अल्काइल हैलाइड्स की, ईथर्स की तो हम जनरली नहीं बात करते, पर अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स की हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिग्री ऑफ अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज कनेक्टेड। इसका मतलब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो कार्बन है वो कौन सा डिग्री है, तो आप कहेंगे ये कंपाउंड इथेन है, 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड अल्केन है। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो आप कह देंगे कि ये कार्बन 1 डिग्री है। समझ में आया? उसी तरह से मैंने अगर आपसे पूछा कि देखिए ये मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया यहाँ पर OH लगाया हुआ है, तो सबसे पहले आप OH देख करके समझ जाएंगे कि ये जो कंपाउंड है वो अल्कोहल कंपाउंड है। ठीक है, यानी इसके अंदर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए अल्कोहल कौन सा डिग्री है, तो देखिए OH ग्रुप का तो खुद का कुछ डिग्री होता नहीं है, तो इसका जो डिग्री है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो कौन से कार्बन से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो OH है इस कार्बन से कनेक्टेड है, और ये जो कार्बन है 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, यानी ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। करेक्ट है? तो मैं कहूंगा कि ये जो अल्कोहल है वो भी 2 डिग्री है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा कि अल्कोहल कौन सा डिग्री है, किस पर डिपेंड करता है, जौन से कार्बन पे वो कनेक्टेड होता है, क्योंकि अल्कोहल का खुद का कोई डिग्री होता नहीं है। उसी तरह से चलिए अगर मैंने आपसे कह दिया कि देखिए इस तरह से मैंने कोई कंपाउंड ड्रॉ किया है, ठीक है, और आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अगर Cl लिखा है तो ये कंपाउंड अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आप ये फंक्शनल ग्रुप देख करके पहचान देंगे कि कौन सा कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि चलिए बताइए अल्काइल हैलाइड जो है वो कौन सा डिग्री है, तो क्या Cl यानी क्लोरीन यानी क्लोराइड, इसका क्या खुद का कोई डिग्री होता है? नहीं। तो इसका जो डिग्री है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये कौन से कार्बन से कनेक्टेड है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए अगर मैं देखूं तो ये वाले इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, और ये जो कार्बन है 3 और कार्बन से कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये पूरा फंक्शनल ग्रुप भी 3 डिग्री है। ठीक है, यानी अल्कोहल्स और अल्काइल्स का डिग्री डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम ऑन विच द फंक्शनल ग्रुप इज कनेक्टेड। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। लेकिन सेम केस जो है अमाइंस के साथ नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 1 डिग्री अमाइन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि NH2 ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्योंकि अमाइंस जो है उसका जो जन्म है, यानी अमाइंस कहां से आता है वो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। देखिए अमाइंस जो ये फंक्शनल ग्रुप है कहां से आया, ये आया अमोनिया से। कहां से आया, ये अमोनिया से आया। और आप तो जानते ही हैं बचपन से कि अमोनिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH3। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखिए अमोनिया के अंदर से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूं, ठीक, एक हाइड्रोजन हटाता हूं, तो क्या ग्रुप बन रहा है। इफ आई रिमूव 1 हाइड्रोजन, 1 डिग्री नहीं कह रहा हूं बाबा, 1 हाइड्रोजन कह रहा हूं, इसमें डिग्री कैसे देखेंगे, कार्बन ही नहीं है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन इफ आई रिमूव तो आई विल गेट दिस डैश, क्योंकि वो हाइड्रोजन की जगह खाली हो जाएगी और बन जाएगा NH2 ग्रुप। ठीक है, अगर मैं अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटाता हूं, 2 डिग्री नहीं बोल रहा हूं बाबा, 2 हाइड्रोजन बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये बन जाएगा NH, और 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 बॉन्ड बच रहे होंगे। और उसी तरह से अगर मैं अमोनिया के अंदर से 3 हाइड्रोजन हटाऊं, 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं बोल रहा हूं, 3 हाइड्रोजन बोल रहा हूं, 3 हाइड्रोजन हटा दूंगा तो खाली N ही बचेगा और 3 डैश बचेंगे जहां पर हाइड्रोजन आना चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो जब आप एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो 1 डिग्री ग्रुप जनरेट होता है अमाइंस में, ऐसा हम कहते हैं। अगर आप 2 हाइड्रोजन हटाते हैं अमोनिया का तो 2 डिग्री ग्रुप जनरेट होता है अमाइंस में, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, अगर आप 3 हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये ग्रुप जनरेट होता है 3 डिग्री अमाइंस में, ऐसा हम कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सर ये जो डैश है, डैश है, डैश है, डैश है, इसका मतलब क्या, वहां पर खाली जगह है, वहां पर वैलेंसी है, वहां पर कुछ आने वाला है। सर क्या आने वाला है, कार्बन का चेन आने वाला है। तो सर इसका मतलब यहाँ पर एक ही साइड से चेन आ सकता है? हाँ। सर इसका मतलब यहाँ पर दोनों साइड चेन आ सकता है, जैसे ईथर में दोनों साइड चेन आता है? हाँ। सर इसमें तीनों साइड चेन आ सकता है? हाँ। तो ध्यान से सुनिए, इसमें एक ही कार्बन चेन होगी, यानी मैं एक बार R लिख रहा हूं। इसमें 2 बार कार्बन चेन होगी, इसका मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, या तो दोनों कार्बन चेन सेम है जिसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल अमाइंस, या तो दोनों कार्बन चेन अलग है, R और R डैश लिख देता हूं तो अनसिमेट्रिकल अमाइंस। बट इस पे हम लोग को ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हम नहीं पढ़ेंगे अभी, अपने को सिर्फ कॉमन नेम सीखना है। और इसके अंदर देखिए तीनों साइड कार्बन की चेन आ रही होगी,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले और किस तरह से पढ़ने वाले। तो मैं आपको जो नाम सिखाने वाला हूँ वो तो बहुत ही ईजी है। चलिए हम शुरू करते हैं 1 डिग्री अमाइन से। ठीक है, तो चलिए 1 डिग्री अमाइन का मैं आपको कॉमन नेम सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हम 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन भी कवर करेंगे। और इसमें मैं आपको बहुत सारे होमवर्क में एग्जाम्पल्स भी दूंगा, तो ये कंसेप्ट जो है एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे इस वक्त। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो सारी चीजें स्मूथ चलती रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नेम ऑफ अमोनिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अमाइंस जो है वो कैसे जनरेट होते हैं अमोनिया से। ठीक है, ये बातें बहुत लेट पता चलती है बच्चों को 12th स्टैंडर्ड में, फिर तब तक मजा नहीं आता है। तो अभी मुझे लगा कि नॉलेज देने की जरूरत है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस के अंदर हम 1 डिग्री अमाइंस के साथ शुरू कर रहे हैं। देखिए 1 डिग्री अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से दिखेगा कि कार्बन चेन होगा और उस पर NH2 ग्रुप दिख रहा होगा। सही है, ठीक है, तो इसे हम 1 डिग्री अमाइन या फिर आप प्राइमरी अमाइंस कहेंगे ना, क्योंकि 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं तो भी चलता है। ठीक है, एक और बात फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। अगर मैं कह रहा हूं 1 डिग्री अमाइन, क्या इसका मतलब ये है कि NH2 ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पर लगा होगा? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अमाइंस के अंदर 1 डिग्री का फंडा अलग होता है, अल्कोहल और अल्काइड्स में 1 डिग्री का फंडा अलग होता है। अगर मैं कहता हूं 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका मतलब OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पर होगा। अगर मैं कह रहा हूं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इसका मतलब हैलोजन जो है वो 3 डिग्री कार्बन पर होगा। पर अगर मैं कहता हूं 1 डिग्री अमाइन है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि अमाइन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पर है? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपको NH2 ग्रुप दिखाई देगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए। अच्छा, एग्जांपल के पहले आपको बता दो नाम कैसे लिखेंगे। ऑब्वियसली इसमें हम कैसे लिखते हैं, हेड प्लस टेल की तरह लिखते हैं। ठीक है, हेड में क्या आ जाता है बोलिए? हेड में आ जाता है अपना रेडिकल नेम जो हमने सीखा है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपिनाइल एक्सेट्रा सब ग्रुप्स। और टेल के अंदर क्या आता है बोलो? सफिक्स आता है। ठीक है, और सफिक्स में अमाइंस का सफिक्स अमाइंस ही होता है, तो आपको अमाइंस ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट और दिखाता हूं मैं आपको कैसे लिखा जाता है इसका नाम। देखिए अगर मैं लिख रहा हूं CH3NH2, तो यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। क्या हमको उससे कोई लेना देना है? नहीं, जब तक NH2 ग्रुप दिख रहा है मैं 1 डिग्री अमाइन ही कहूंगा, चाहे वो कोई भी कार्बन पर लगा हो। देखिए उसी का अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो आपको समझा रहा हूं कि देखिए ये इस तरह से है और यहाँ पर मैंने NH2 ग्रुप लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है वो 2 डिग्री कार्बन पर है, तो क्या मुझे इसे 2 डिग्री अमाइंस कहना चाहिए? नहीं, वो बहुत ही गलत हो जाएगा। जब तक मुझे NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है वो 1 डिग्री अमाइन ही हो, चाहे वो कौन से भी डिग्री कार्बन पर लगा हो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। ये एक्सेप्शनल केस है अमाइंस का, आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए ये कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूं, ये इस तरह से लिखा है, और फिर 2-3 एग्जाम्पल और लेता हूं। ठीक है, ये 4 एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं पहले इस तरह से। ठीक है, चलिए अभी इनका नाम देते हैं हेड और टेल के हिसाब से। आप देख सकते हैं अमाइन लिखा हुआ है तो सफिक्स में अमाइन, रेडिकल नेम देखिए आगे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो बहुत ही सिंपल इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अमाइन, है ना, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए आप कौन सा ग्रुप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोप, तो सेकेंडरी कार्बन कनेक्टेड है, तो सेकेंडरी कार्बन कनेक्टेड है और प्रोप है। इसका मतलब क्या, मैं या तो उसको सेक प्रोपाइल बोल सकता हूँ या तो मैं आइसो प्रोपाइल बोल सकता हूँ, दोनों भी नाम लिख लीजिए कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ आइसो प्रोपाइल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ आइसो प्रोपाइल अमाइन, या तो फिर मैं लिख सकता हूँ सेक प्रोपाइल अमाइन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन है यानी ईथ, डबल बॉन्ड है यानी इन, और वहीं से अमाइन कनेक्टेड है, यानी मैं कहूँ इसे इथइनाइल ग्रुप। ठीक है, तो अमाइन ग्रुप लगा इसलिए मैं कहूंगा इथिनाइल अमाइन। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। लेकिन सर इथिनाइल को ही तो विनाइल भी कहा जाता है, तो इसका एक और नाम पॉसिबल है कि इसको मैं कह दूंगा विनाइल, और ये अमाइन ग्रुप दिख रहा है इसलिए मैं कहूंगा अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल अमाइन। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, उम्मीद करता हूँ समझ रहा हूँ। ये ग्रुप देखिए आप, कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन पर CH3 दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? आइसो ग्रुप। तो आइसो में 4 कार्बन है इसलिए मैं कहूंगा ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा बोलो आइसो ब्यूटाइल अमाइन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमेशा आपको ना एक ही रेडिकल यूज करना पड़ रहा है, एक ही, क्योंकि देखिए एक ही कार्बन चेन आ रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ 2 डिग्री अमाइंस की, देखिए 1 डिग्री अमाइन तो मैंने आपको समझाया कि कैसे लिखते हैं, बहुत ही इजी है। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, 20-21 एग्जांपल दे सकता हूँ, बट मैं आपको वो सब होमवर्क में दूंगा, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे 2 डिग्री अमाइंस पे। देखिए
अगर मैं आपसे बात करता हूँ 2 डिग्री अमाइंस की, तो वो कुछ किस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, लेट मी वाइट दिस ऑफ। डिग्री अमाइंस, ठीक है, किस तरह से दिख रहा होता है, NH ग्रुप दिख रहा होता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरफ भी कार्बन चेन होगी, इस तरफ भी कार्बन चेन होगी। अगर दोनों सेम होगी तो सिमेट्रिकल कहेंगे, दोनों अलग होगी तो अनसिमेट्रिकल कहेंगे। ये सब बातें पता होनी चाहिए, बोलने की या कहीं पे अपने को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली अभी के लिए। ठीक है, तो इसे मैं सेकेंडरी अमाइंस भी कह सकता हूँ। तो इसके भी नाम में इसी तरह से लिखना है, हेड, टेल, रेडिकल और सफिक्स। बट यहाँ पर देखिए आपको कितने रेडिकल यूज करने पड़ेंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए, यानी 2 रेडिकल यूज करने पड़ रहे होंगे। ठीक है, और जब भी हम लोग एक से ज्यादा रेडिकल यूज करते हैं, आपको तो पता ही है, हम अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे ईथर्स के अंदर भी दोनों तरफ ग्रुप आ रहा था, तो हम लोग दोनों तरफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए RNHR इस तरह कैसे लिखा जाएगा, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। समझिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, फिर NH ग्रुप है, फिर से मिथाइल ग्रुप है ना। तो क्या मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ कौन सा डिग्री अमाइन है? हाँ, मेरे को NH ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये 2 डिग्री अमाइन है, ये तो मुझे पता ही है। देखिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखिए दोनों ग्रुप सेम है, तो मैं इसे कहूंगा सिमेट्रिकल अमाइन। ठीक है, देखिए अगर इस तरफ मैंने इथाइल ग्रुप रखा है, NH रखा है, और इस तरफ मिथाइल ग्रुप रखा है, तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल अमाइन। थोड़े और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वाले लेते हैं। कि देखिए बॉन्ड लाइन में मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, सही है, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए देखिए, अब इनके नाम लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे लिखना चाहिए। ये अमाइन तो दिख ही रहा है, हेड के अंदर 2 रेडिकल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। जब एक ही ग्रुप 2 बार आता है तो हम लिखते हैं डाई मिथाइल, 3 बार आता है तो हम लिखते हैं ट्राई मिथाइल, 4 बार आता है तो हम लिखते हैं टेट्रा मिथाइल। इस तरह से आपने देखा था। तो मिथाइल मिथाइल 2 बार है तो मैं लिख दूंगा डाई, फिर लिख दूंगा मिथाइल, और फिर मैं लिख दूंगा अमाइन। बहुत सिंपल सी बात है, डाई मिथाइल अमाइन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए इसके इस तरफ जो है वो इथाइल ग्रुप है, इस तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप है। तो इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एन से शुरू होता है। अल्फाबेटिकली पहले ई आता है, तो मुझे इथाइल का नाम पहले लिखना चाहिए। कि देखिए मैं लिख दूंगा, पहले आएगा इथाइल, फिर आएगा मिथाइल, और फिर देखिए अगर ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी बीच में ऑप्शन होता तो हम ईथर लिखते हैं। तो यहाँ पर NH यानी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप चल रहा है, तो हम अमाइन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 रेडिकल नेम यूज हुआ है। यही से आपको हिंट मिलेगा कि अगर खाली नाम दिया हुआ है कंपाउंड का, उसमें 2 रेडिकल नेम है, तो ये 2 डिग्री अमाइन होगा, क्योंकि उसमें 2 बॉन्ड्स होते हैं जहां पर कार्बन चेन आती है। अगर मैंने कोई नाम दिया है जिसमें 3 रेडिकल नेम है और फिर अमाइन लिखा हुआ है, यानी कि 3 कार्बन चेन होंगी, यानी 3 डिग्री अमाइन का केस चल रहा होगा। ये थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया है। अब देखिए ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप, इसको देखते हैं क्या दिया है। अमाइन तो दिया ही है, ये देखिए 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, यहाँ कार्बन थोड़ी ना है, तो नाइट्रोजन है ना, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन मुझे स्ट्रेट चेन में दिख रहे हैं, उसमें से सेकंड डिग्री कार्बन कनेक्टेड है। तो ये वाला जो ग्रुप मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये सेक ब्यूटाइल ग्रुप है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है और इसके कनेक्टेड 3 और कार्बन है, करेक्ट है। तो ये जो है वो 3 डिग्री कार्बन है और टोटल कार्बन 4 है, इसलिए ये जो ग्रुप है वो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। ये आपको पता चल रहा है कि ये ग्रुप टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, अब अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें, तो मुझे सेक और टर्ट तो देखना नहीं होता है, ब्यूटाइल ही देखना होता है। तो बी और बी में टाई हो जाएगा, तो अब कौन सा ब्यूटाइल पहले लिखें? तो जब यहाँ पर बी और बी में टाई हो रहा है, तभी मैं सेक और टर्ट के अंदर कंपेयर करूंगा कि एस पहले आता है और टी बाद में आता है। ठीक है, तो मुझे पहले सेक ब्यूटाइल लिखना चाहिए। तो लिखेंगे सेक ब्यूटाइल, फिर लिखेंगे टर्ट ब्यूटाइल, और फिर क्या लिखेंगे? ईथर या अमाइन? भाई NH दिख रहा है तो अमाइन लिखेंगे ना, ईथर थोड़ी लिखेंगे। ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी NH ग्रुप दिख रहा है। अब इस तरफ और इस तरफ क्या ग्रुप दिख रहा है? देखिए यहाँ पर आप पहचान सकते हैं, तो ये प्रोपिनाइल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बॉन्ड नहीं बन रहा है नाइट्रोजन का, इस वाले से बन रहा है। तो ये जो है वो अलाइल ग्रुप है। उम्मीद करता हूँ अब तो आपको पहचान में आ ही जाएगा। और देखिए ये क्या दिख रहा है? C2H5, ये तो आपने देखा ही नहीं है। अरे ये देखा है, ये मैंने कंडेंस कर दिया। देखिए CH3CH2 डैश,
ये है ना इथाइल ग्रुप है, इसको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो देखिए C2H5 हो जाता है। समझ में आया? तो सिर्फ इस वाले ग्रुप को ऐसा भी लिखा जाएगा, कंफ्यूज करने के लिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप। तो बोलिए ई और ए में पहले कौन आता है? ए आता है। तो मैं लिखूंगा पहले अलाइल, फिर लिखूंगा इथाइल और फिर मैं लिखूंगा अमाइन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया कि सेकंड डिग्री अमाइंस का भी नाम कैसे लिखा जाता है। और भी मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूं, बट मैं थर्ड डिग्री अमाइंस पे मूव करना चाहूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं तीनों टाइप के अमाइंस। एग्जांपल्स तो हम बहुत करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थ्री डिग्री अमाइंस का नाम कैसे लिखा जाएगा आप गेस कर सकते हैं? थ्री डिग्री अमाइन में क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं थ्री डिग्री अमाइंस की, तो ये वाला H जो है वो भी हट जाएगा और एक और कार्बन चेन आ जाएगी। ठीक, तो इसे हम क्या कह रहे होंगे? टर्शियरी अमाइन कह रहे होंगे। तो अब इस बार आपको रेडिकल नेम कितने लिखने पड़ रहे होंगे? 3 लिखने पड़ रहे होंगे। इसमें हम ऐसा नहीं बोलेंगे तीनों सेम है तो सिमेट्रिकल, या ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, बोल सकते हैं कि अगर तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल, एक भी अलग हो जाएगा तो मैं कह दूंगा अनसिमेट्रिकल, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है इस के लिए, बता के कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं, बहुत ही ईजी लगेगा आपको। ठीक है, देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, CH3N CH3N, अब देख सकते हैं खाली नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, है ना, सिर्फ नाइट्रोजन दिख रहा है। इसका मतलब ये 3 डिग्री अमाइन आपको पता चल गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ कि चलिए भाई, इस तरफ अगर मैंने CH3 ट्वाइस N लिखा है और यहाँ C2H5 लिखा है, आप समझ सकते हैं ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, ये ऐसा लिखा गया है कि N है, CH3 ट्वाइस यानी एक CH3 इस तरफ होगा, एक CH3 इस तरफ होगा, ये मैंने लिखा है इस तरह से, और एक तरफ तो C2H5 ग्रुप उसने दिया है, यानी इथाइल ग्रुप तो दिया है, तो इसको मैं कंडेंस करके भी लिख सकता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको कंडेंस करने की कोशिश करूँ तो CH3 3 बार और N, देखिए इतना आसानी से कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन लिखूं तो देखिए N लिख दूंगा। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो देखिए, अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन लिखता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। ठीक है, बॉन्ड लाइन में लोगों को यहाँ पर पता है हमको कि कार्बन होता है, बट ये देखिए ना बहुत अजीब लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, नाइट्रोजन अकेला, ऐसा फील आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ मिथाइल वाला जो होता है ना, ट्राई मिथाइल वाला, उसका बॉन्ड लाइन नहीं बताते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एनीवे, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो चलिए थोड़े से नाम और देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए, इस तरह से मैंने आपको अभी दिया था एग्जांपल। ठीक है, चलिए अगर मैं इसका नाम लिखता हूं तो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तीनों रेडिकल सेम है, 3 बार है, तो मैं लिखूंगा ट्राई, फिर लिख दूंगा मिथाइल, और फिर क्या लिख दूंगा? अमाइन, इस तरह से। ठीक है, अगर देखिए आपको एक मिथाइल दिया है, नाइट्रोजन है, इस तरफ मैंने भी मिथाइल दिया, इस तरफ मैंने इथाइल, C2H5 यानी इथाइल ग्रुप है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, वरना आप ऐसा भी लिख करके देख सकते हैं कि CH2 CH3 दिया हुआ है। चलिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब मिथाइल मिथाइल जो है उसे तो मैं डाई मिथाइल कह दूंगा, डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा इथाइल। तो डाई मिथाइल तो हमको डाई देखना चाहिए क्या, डी देखना चाहिए क्या, एम देखना चाहिए? देखिए, डाई मिथाइल जब हम लिखते हैं, ठीक है, और ये जो है वो इथाइल ग्रुप है, तो हमको डाई का जो वर्ड है ना वो नहीं देखना होता है, एम देखना होता है, और ई देखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को समझने के लिए। क्यों डाई का वर्ड नहीं समझते? क्योंकि ये जो वर्ड है वो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। डाई का मतलब 2 होता है, ठीक है, ट्राई का मतलब 3 होता है, तो ये जो वर्ड है DI, ये एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनता हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो डाइमिथाइल में M होता है, इथाइल में E होता है, पहले E आता है, इसलिए ये जो कंपाउंड है अल्फाबेटिकली अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा इथाइल पहले, फिर आ जाएगा डाइमिथाइल, और फिर अमाइन फंक्शनल ग्रुप तो है ही। तो आप देख सकते हैं डाइमिथाइल में 2 रेडिकल हो गए और इथाइल में 1 रेडिकल और हो गया, तो 3 हो गए टोटल, इसलिए ये जो है वो टर्शियरी अमाइन समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक नाम देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये अमाइन कौन सा है, पहचान। ठीक है, बहुत ही इजी है ये चीजें। देखिए, मैं नाम देता हूँ आपको एक कंपाउंड का, कि CH2, सॉरी नाम देना है ना, मैं स्ट्रक्चर काम देना है। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल, हाँ इस तरह से देखिए मैंने लिखा है अल्फाबेटिकली, ई पहले बाद में एम, फिर ओ सॉरी प्रॉब्लम हो गया, आई देखना चाहिए ना, आइसोप्रोपाइल में पी थोड़ी दिखता है, आई दिखते हैं, तो ई के बाद आई आ जाता है, तो मैं लिखता हूँ आइसोप्रोपाइल और फिर लिख देता हूँ मिथाइल, कोई बात नहीं। तो देखिए इस तरह से ये नाम बन रहा है, इथाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन। अब इसके अंदर देखिए, मुझे आप बताइए कि कौन सा डिग्री अमाइन है। 1 रेडिकल नेम, 2 रेडिकल नेम, 3 रेडिकल नेम। 3 रेडिकल नेम हो रहा है तो 3 डिग्री अमाइन है, 2 रेडिकल नेम हो रहा है
तो 2 डिग्री अमाइन, एक ही रेडिकल नेम हो रहा है तो 1 डिग्री अमाइन। चलिए, तो मुझे पता चलेगा 3 डिग्री अमाइन है, मतलब क्या, नाइट्रोजन दिखाई देगा, 3 बॉन्ड दिखाई देंगे, है ना। तीनों पे एक एक ग्रुप को जमा कर दो, कोई कहीं पे भी जमा करो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, इथाइल ग्रुप लिखा है तो मैं किधर भी लिखो इथाइल ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। चलिए यहाँ लिख देता हूँ कि CH2CH3 ये होता है इथाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप यानी 3 कार्बन में सेकेंडरी कार्बन कनेक्टेड हो गया, तो ये कार्बन सेकेंडरी होना चाहिए इस तरह से, तो CH3CH3 सही है। और मिथाइल दिया तो यहाँ लगा देता हूँ मिथाइल। तो स्ट्रक्चर देखिए मैंने बना लिया इस तरह से। चलिए इसका बॉन्ड लाइन भी बना लेते हैं कि नाइट्रोजन जो दिया हुआ है, इस तरफ 2 कार्बन का ग्रुप है, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, इस तरफ 1 ही कार्बन का ग्रुप, और इस तरफ देखिए क्या दिया, ऐसा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होगी कि किस तरह से नाम लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, ये बहुत आपको लग रहा है कि सब बहुत बहुत सिखा रहे हैं, पर एक्चुअली कैसा बेटा, केमिस्ट्री है बहुत सिंपल, बस वो इतना वास्ट है ना कि हमको लगता है कि बहुत सिखा रहे हैं सर। बहुत नहीं सिखा रहा हूँ आपको, कम ही सिखा रहा हूँ, बहुत लो लेवल पे ही सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा फील आ रहा है क्योंकि ये सब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत वास्ट है। आपने अब तक सिर्फ फंक्शनल ग्रुप देखा था, ठीक है, देखा भी नहीं होगा 10th स्टैंडर्ड तक, पर अभी क्या है, थोड़ी सी चीजें है ना वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ना बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने ही वाली है। इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है ना। इसको इजी कैसे किया जाए, जो मैं लेक्चर आज भेजता हूँ उसको आज ही पढ़िए, उसको होमवर्क आज ही करिए। अगर आप उसको पेंडिंग पे रखेंगे कि मैं कल कर लूंगा, सर का लेक्चर तो 3-4 दिन बाद आने वाला है, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो जिस तरह से आपको क्लासेस से टाइम टेबल बना के दिया है कि कौन से दिन कौन से सर का अपलोड होने वाला है, वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है, ताकि सब्जेक्ट्स के बीच में आपको अच्छी तरह से गैप मिलता रहे, ताकि आप स्टडी करते रहे, ठीक है। उसमें अगर आप पेंडिंग रखते रहेंगे चीजों को, तो बच्चा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सब चीजें। 2 ही चीज फॉलो करनी है, कंसिस्टेंटली स्टडी करो, नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करो, क्योंकि नोट्स मेंटेन नहीं करोगे ना तो बैंड बच जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, ऐसा मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अब लेवल चेंज करना है। सी आप अब तक थे ना स्कूल लेवल पे थे, अब कॉलेज लेवल पे ना आपको भी अपना स्किल्स थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नाउ राइट टाइम टू स्विच द गियर्स। तो आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना है, उल्टा अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है या फिर कुछ चीजें नहीं समझती, तो आप ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट में एनी टाइम, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस किस तरह से होता है, ठीक है। तो अब मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा आपको और होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, जिसके आंसर्स ऑब्वियसली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर दूंगा। लेकिन अगर आपने आज के आज ही सॉल्व कर दिए सारे के सारे एग्जाम्पल्स, तो कोई बात नहीं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपका सही है या गलत है। उम्मीद करता हूँ कि आज का होमवर्क आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स फ्रॉम होमवर्क नाउ। तो देखिए, होमवर्क में मैंने आपको दिया है 13 एग्जांपल्स दिए हैं टोटल, ठीक है। कुछ के नाम लिखे हैं, कुछ के बॉन्ड लाइन है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, मैंने आपको सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में इसका भी नाम बताया था, तो आप चेक करिए क्या होगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया ही है कि बेंजीन रिंग जो होती है, जब उस पे से एच हटता है तो हम उसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये फिनाइल ग्रुप है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 फिनाइल ग्रुप है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ट्राई करेंगे कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कहने भी उसका नाम बताने ही वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा है कि देखिए, अगर हमने कॉमन नेम आज हाफ पार्ट खत्म कर लिया है कॉमन नेम्स का, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऐसे 4 फंक्शनल ग्रुप कवर किए जिनके अंदर कार्बन एटम नहीं होता है, ठीक है। कौन से अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स और अमाइंस, 4। इसके अलावा 2 और है, सल्फोनिक एसिड एंड नाइट्रो ग्रुप, जिसमें कार्बन एटम नहीं होता है, बट उनका सिर्फ IUPAC नेम होता है, कॉमन नेम नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब अपना अगला हाफ पार्ट जो है कॉमन नॉमेनक्लेचर का, उसके अंदर बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे जिनके अंदर कार्बन एटम होते हैं, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, असाइलहाइड्स एक्सेट्रा, एसिड एंड वो सब, ठीक है। तो वो सब हम कवर करने वाले हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर से वो नहीं स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं इन सब का आपको आंसर बताऊंगा और फिर इन सब के मिक्स्ड एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि चारों फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे, अगर आपके सामने बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स रहेंगे विद मोस्ट अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो आपको बहुत ही ब्रेन ट्विस्टिंग मिलेगा, बहुत ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा कंसेप्ट कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का नाम किस तरह से कब लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, इसके आंसर्स बताऊंगा और मिक्स्ड चारों भी हमने जो सीखे उसके मिक्स्ड एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से, और फिर उसके बाद के लेक्चर से हम लोग शुरू कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा गैप टाइम भी मिल जाएगा और पढ़ने के लिए आपको अच्छा गैप मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये होमवर्क मैंने दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, एंड सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।
सॉरी नॉट 13 एग्जाम्पल्स, 10 बात नहीं की, तो देयर आर 11 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिया।